आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। आई होप आवाज वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होगा वीडियो का, और वीडियो आप सभी का सही चल रहा होगा। ये पार्ट हमारा थर्ड है आपका एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। पूरे बेसिक से सवाल करवा रहा हूं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो आप सभी का छूटे ना। ये आप सभी कम से कम याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, आप ये मानकर मत चलो कि आप रेलवे और एनटीपीसी का एग्जाम ही क्रैक कर सकते हो इसके बलबूते पर, क्योंकि ये जो एलसीएम एचसीएम का चैप्टर एनटीपीसी के लिए क्या पढ़ना है, ये कैसा क्वेश्चन है। अगर उस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि एचसीएफ और एलसीएम में इस चैप्टर में यही क्वेश्चन बनेगा, इतना ही लिमिट है, ऐसा थोड़ी ना है। क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है, वो तो सिलेबस के अंदर डाल दिया है। तो पढ़ाऊंगा पूरा ए टू जेड, आप इसके बलबूते पर कोई भी एग्जाम दो, इस चैप्टर का सवाल आप सभी कर पाओगे। और पूरे बेसिक सवाल करवा रहा हूं। और अगर पिछला 2 क्लास किसी का छूटा है, चैनल पर आने के बाद आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, पहला पार्ट दूसरा पार्ट का, आप उसके अंदर जो है वो देख पाएंगे। चैनल के ऊपर जो भी ना है ना, चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास जो है आपका बिल्कुल भी ना छूटे। और एक बात, जिन्होंने एप्लीकेशन के ऊपर एडमिशन लिया है उनके पूरे डिटेल की कोर्स को कैसे देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैथ क्लास खत्म होने के बाद प्रॉपर में बता दूंगा। लेकिन एक वीडियो आप सभी अभी जाकर देख लेना क्लास खत्म होने के बाद, जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ना, उसके अंदर कल का वीडियो हटाकर नया वीडियो अप टू डेट किए, और बहुत काम की बात मैंने बताया है। एक बार वो वीडियो आप सभी जरूर देख लीजिएगा जो भी एप्लीकेशन के ऊपर है। इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूं, जिनके पास मैसेज नहीं पहुंचा, या फिर इसके बाद एक वीडियो और बनाकर मैं दे दूंगा। क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। कोई आज का टॉपिक क्या है आपका एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ मैंने करवा दिया लेकिन कंप्लीट नहीं करवाया, बेसिक पढ़ाया है। एलसीएम का भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद कल एचसीएफ प्लस एलसीएम, बोल सकते हो कल का क्लास 1 से 1.5 घंटा का चलेगा। ये पूरा मैं समझाऊंगा कल आप सभी को, ये कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज पहले आप सभी सीखो, और मानकर चलूंगा किसी को कुछ नहीं आता है, पूरा बेसिक तरीके से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आने वाला है, एक बार आप ध्यान से देखो। डस्टर एक बार ना आप सभी समझिएगा एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ मैंने आप सभी को समझा दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर समझो। मान लो आप सभी का ये 4 और 6 दिया गया है। अब मैं बोलूंगा इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप सभी बता दोगे। अगर मैं बोलूंगा नॉर्मल समझो ना, पहले ये 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, पहले इस पर आते हैं, उसके बाद हार्ड वाले पर आएंगे, एक एक चीज को समझेंगे ताकि सभी को समझ में आए। इसका एलसीएम क्या होता है, तो आप बोलेंगे भैया बहुत आसान है, सबसे बड़ा नंबर 3 है और उसके बाद छोटा नंबर 2 है, गुना किए हमारा आंसर कितना हो गया 6, ठीक है। अब मान लो आप सभी को ना, अगर मान लीजिए अगर मैं बोलूं ये 4 6 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे 6 चौके 24 होगा। मैं बोलूंगा नहीं, यही चीज नहीं समझना है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, संख्या, तो आप बोलेंगे सबसे बड़ा संख्या 6 है। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया। उसके बाद छोटा संख्या 4, तो 4 पूरा ले ले क्या, 4 पूरा नहीं लेना है, यहां पर तो लिए भैया। अब समझो 6 कैसे बना है, 6 बना है 3 इंटू 2, 4 कैसे बना है 2 गुना 2। अब इस 6 में एक बार 2 ले चुके हैं, लेकिन 4 में 2 बार 2 है, यानी 1 2 नहीं लेंगे, बस 1 2 जो नहीं लिए वो लेंगे, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 12। जैसे इसमें 3 तो लिए लेकिन 3 के अंदर 2 नहीं था, तो 2 पूरा लिए 6। अगर मैं आप सभी को बोलूं एक बात बताइए, दिख रहा है ना, हमें 4 12 और 24 का एलसीएम आप सभी बताइए क्या होगा। आप सभी क्या बोलेंगे, 4 12 24 का एलसीएम क्या होगा। अभी आपको मैं समझा रहा हूं, पहले पूरा कट टू कट क्लियर हो जाए। सबसे बड़ा संख्या क्या दिख रहा है हमें, आप बोलेंगे सबसे बड़ा संख्या 24 दिख रहा है, लिख लो। 24 के बाद क्या दिख रहा है हमें, तो आप बोलेंगे 12 दिख रहा है। हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा 24 कैसे बना है, आप बोलेंगे भैया 12 इंटू 2, यानी 12 तो एक बार ले चुके हैं, तो दोबारा से 12 लेने का जरूरत है, नहीं जरूरत है। 4 कैसे बना है, 2 गुना 2, इसमें कहीं पर 2 बार 2 लिए हैं क्या, ये अब आप बाहर निकालो। आप बोलेंगे बिल्कुल लिए, कैसे, तो ये जो 6 12 बना है,
6 इंटू 2 बना होगा, यानी 2 बार 2 भी ले चुके हैं, यानी सीधे सीधे क्या बोलेंगे, हमारा एलसीएम क्या होगा, हमारा एलसीएम जो होगा वो होगा 24। आई होप इतना जितना अभी तक मैंने समझाया है ये आपको समझ में आ रहा होगा। वो पुराना वाला सिस्टम भूल जाओ जो हम लोग करते थे 24, 12, 18, अब काटेंगे, वो वाला अब नहीं करना है। अब मान लो आप सभी, ये मैं मिटा रहा हूं, आप सभी को क्लियर है कि नहीं है, अगले स्टेप पर जाऊं उसके पहले जितने लोग भी देख रहे हैं एक बार कमेंट कर कर बताना हमसे भी, यह 12, 6, 5 और 3 का, 3 नहीं आप ये 9 मानो ना, 9 का इसका एलसीएम क्या होगा, आप जल्दी से बोलो इसका एलसीएम क्या होगा अगर एग्जाम में आ जाएगा। हालांकि रेलवे ना, अभी एलसीएम एससीएम का क्वेश्चन छोड़ दो, रेलवे जो है वो सटीक क्वेश्चन नॉर्मल सा ये पूछ रहा था 18 में, तब तो आप सभी कर आओगे। लेकिन मार कर चलते हैं। और एक बात, अगर एग्जाम निकालना है ना तो पूरा पढ़ना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे टीचर ना प्रीवियस ईयर के आसान आसान क्वेश्चन करवा दे रहे हैं और बोल रहे हैं देख लो रेलवे में आया है, वो क्वेश्चन आउट ऑफ डेट हो गया है, वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है वो वाला, वो तो पूरा भीड़ कर रहा है, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है A to Z, ताकि क्वेश्चन पूछे तो हमसे बन जाए। इसका आंसर क्या होगा बोलो आप सभी, क्या इसका आंसर होगा? देखो यहीं पर फंस गए, 60, 180, 120, 3, हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहा है इस क्वेश्चन को लेकर। पता है क्या आ रहा है, एक तो 60 बोल रहे हैं, एक 180, एक 120, 3 ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने। और एक बात रिक्वेस्ट करते हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं ना, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं। जबकि मुझे ये एहसास है कि बहुत लोग शेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर मेरा मेहनत आप सभी को समझ में आता है तो एक बार शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और क्या बोलूं, ईमानदारी से पढ़ाते तो ईमानदारी से आप भी अपना काम कर सकते हैं ना। सोचिए थोड़ा सा, इसका आंसर क्या होगा? अभी भी कमेंट लगातार 700, अच्छा एक कमेंट्स और आ गया मेरा इसमें 720। सबको समझ में आएगा जितना समझाएं अभी तक। एक बात समझिए आप सभी, ये आपको निकालना था। अच्छा सबसे बड़ा नंबर हमें क्या दिख रहा है? आप बोलेंगे भैया सबसे बड़ा ना 12 दिख रहा है, हम बोलेंगे बहुत बढ़िया दिख रहा है आपको, 12 को लिख लो। अच्छा 12 सबसे बड़ा बना कैसे, पहले वो निकाल लो। तो 12 बना है 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 इंटू 2, ऐसे 12 बना है, यही बना है ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, लिख लिए। उसके बाद सबसे बड़ा क्या है? आप बोलेंगे उसके बाद सबसे बड़ा 9 है, मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया। 9 कैसे बना है? तो आप बोलेंगे 3 गुना 3। इस 12 में कितना 3 लिए हैं हम सभी? आप बोलेंगे आप 1 3 लिए हैं। अच्छा इसमें 2 3 है, यानी 1 3 और लेना पड़ेगा, ले लिए, उसका काम खत्म। 6 लेंगे क्या? 6 नहीं लेंगे भैया, क्योंकि 12 के अंदर 3 दूनी 6 तो आ गया है, तो 6 लेने का जरूरत नहीं है। 5 लेंगे क्या? अरे भैया 5 का तो जिक्र अभी तक हुआ ही नहीं है, तो 5 पूरा लेना पड़ेगा। अब करो, 5 तिया 12 तिया 36, 36 इंटू 5 कितना होगा आप सभी का? 30 5 150 और 5 तिया 12 तिया 36, 30, 180। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 180। क्लियर सभी को ना? सभी को समझ में नहीं आया? समझ में सर नहीं आया समझ में? अगर आप बीच में क्लास अटेंड कर रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। आप 6 बजे क्लास अटेंड करो ईमानदारी के साथ, एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, इतना बोल दे रहे हैं। इसीलिए मैंने एप्लीकेशन बनाया है, ताकि आज आप वीडियो देख रहे हैं, 2 दिन के बाद वीडियो नहीं देखिए, तीसरा वीडियो देखिए, वहां पर प्रॉपर लाइन बाय लाइन आपको वीडियो मिलेगा नोट्स के साथ। अब देखो किसको समझ में नहीं आया है क्या भाई, इसमें है क्या? एक एग्जांपल और समझाते हैं फिर समझ में आएगा। अगर मान लो 4 है, 8 है, 10 है, मैं बोलूंगा इसका एलसीएम क्या होगा? बताओ आप सभी कमेंट कर फटाफट। आप बोलेंगे बड़ा 10 है, 10 को लिख लो। 10 कैसे बना है? 5 गुना 2। उसके बाद बड़ा क्या नजर आ रहा है? 8 नजर आ रहा है। 8 कैसे बना है? 3 2 से मिलकर 8 बना है भैया, यानी 2 गुना 2 गुना 2। अच्छा कितना 2 अभी ले चुके हैं आप 10 में? तो आप बोलेंगे 10 में हम सिर्फ 1 2 लिए हैं 10 के अंदर, यानी 1 2 लेने का जरूरत नहीं है, 2 2 लेने का जरूरत है। 2 दूनी 4, 4 तो ले लिए, क्या होगा हमारा? 40 एलसीएम। ये चीज पहले समझो, काफी आसान है, बहुत फास्ट है। क्लियर है सभी को ना सवाल? 40। चलो
अब देखो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनता है, इसको भी थोड़ा आप समझ लीजिए। हालांकि कुछ नहीं है, सब इसी के अंदर से निकल कर आ रहा है। अगर मैं आप सभी को बोलूं एक बात बताइए, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया हो, मान लो क्या दूं मैं आप सभी को, मान लो 11 का पावर 5 गुना 7 का पावर 3 गुना 6 ये दिया गया है। समझो, अब समझो कंसेप्ट को समझो, बहुत पानी की तरह बनेगा भाई। और अगला बोले आप सभी को, हमें यह बताइए 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 2 गुना 11 का पावर 3 गुना छोड़ दो, ये है, ये 2 है आप सभी का। और ले लीजिए ना आप, और क्या ले ले भैया, अच्छा छोड़ो इतना ही मान लेते हैं, नहीं और लो आप सभी। और क्या ले भैया, 29 का पावर 6 गुना 29 का पावर 2 गुना 11 का पावर 2। अब ये क्वेश्चन दिया गया आप सभी से, आपको बताना है इसका एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन देते हैं ना, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन रहा तो देखते देखते आंसर बोल दोगे। चलो ऑप्शन देते हैं आप सभी को, ऑप्शन देते हैं 11 का पावर 5, 7 का पावर 3, 29 का पावर 4 और गुना, ये छोड़ दो। बी नंबर ऑप्शन पकड़ लो, 29 का पावर 6, 11 का पावर 5, 7 का पावर 3। सी नंबर ऑप्शन पकड़ लीजिए आप सभी, 29 का पावर 4 2 6 वहां पर हो गया, 29 का पावर 2 हो जाएगा, फिर 29 का पावर आपका 3 हो जाएगा, फिर 7 का पावर 3 और 11 का पावर 5। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है तीनों ऑप्शन में से सही एलसीएम क्या है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भाई, और चुटकी का आंसर है अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हैं तो। अभी जो मैंने समझाया इसका आंसर क्या होगा बताओ आप सभी, इसका आंसर क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा आप सभी का? बी होगा। नॉन ऑफ दिस, पहला कमेंट आया है नॉन ऑफ दिस। इतना डाउट इस क्वेश्चन में आप सभी के द्वारा? देखो ध्यान से देखो ना, क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है कि आप फंस जा रहे हैं बार बार। देखो एक बार, जितने लोग भी देख रहे हैं ध्यान से देखो, मैंने आपको समझा रहा, मेहनत बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। अब एक बात बताओ, हम क्या बता रहे हैं, सबसे बड़ा 11 का कौन सा नंबर है? 11 का पावर 5, 11 का पावर 3, 11 का पावर 2। अब सभी को पता है 11 का पावर जो 5 है ना भैया, उसी के अंदर सब आ जाएगा, तो हम 11 का पावर 5 तो आएगा ही आएगा आंसर में, ये सभी। 7 का पावर 3, 7 का पावर 2, यानी 7 का पावर अगर 3 ले लिया जाए तो इसी के अंदर सब आ जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। अब 6 है और क्या है हमारा अलग, 29 है, 5 भी है, 5 पर आते हैं, 5 का पावर 3 एक ही है, तो 5 का पावर 3 भी लेंगे, क्लियर। अब हमारे सामने 29 का पावर 6, 29 का पावर 2, 29 का पावर 6 के अंदर ही सब कुछ आ जाएगा, तो 29 का पावर 6 भी लेना पड़ेगा। अब बी जो बोल रहे थे ना, या ए बी सी, सारा का सारा ऑप्शन गलती दिए हैं। देखो कॉन्फिडेंस को हिलाओ मत, चीजें सीखो आप सभी। अब देखो एक बार, अब बचा क्या है हमारे सामने, 6 बचा है। 6 किसी में आता है क्या? इसमें 6 नहीं आता है, इसमें 6 नहीं आता है, और क्या है हमारा 5 में 6 आता नहीं है, 29 में 6 आता नहीं है, और एक ही 6, तो वो 6 भी लेना पड़ेगा। जो मेरा भाई बोला है ना नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, उसको नंबर एग्जाम में मिलेगा। कुछ नहीं है सवाल, कुछ नहीं है, और यही क्वेश्चन में एग्जाम में गलती कर कर आएंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं, दिमाग को शांति कर कर सीखो एक एक चैप्टर। आप, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है आज मेरा वीडियो देख रहे हैं 5 दिन, 6वां दिन वीडियो ना देखे छूट जाए, 7वां दिन ना देखे 10वां दिन फिर देखे। यानी यहां पर क्या हो रहा है, सीरियस नहीं हो, चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। हर एक कंसेप्ट ट्रिक जो है वो अपने कॉपी में लिखो। क्लियर है सवाल ना?
नॉन ऑफ दिस होगा इसका आंसर। ध्यान से आप सभी देखो सवाल को, क्योंकि बहुत जन बी बोल रहे हैं एग्जाम में। एग्जामिनर तो यही चाहता है कि बच्चों को फंसाया जाए और आप फंस जा रहे हैं। अगला सवाल लीजिए आप सभी। अब इस सवाल के ऊपर भी मैं आऊंगा डायरेक्ट, पहले कुछ आपको सिखा देते हैं। अब इसमें कम से कम आप गलती मत करिएगा। अगर मैं बोलूं एक बात बताइए, 18 का पावर 5 है, 18 का पावर 4, 18 का पावर 7, 18 का पावर 9, कमेंट कर दो तो सबसे बड़ा एलसीएम क्या, सबसे बड़ा बोल रहा हूं, एलसीएम क्या होगा इसका, क्या बोलिएगा फटाफट, क्या बोलेंगे इसका एलसीएम क्या होगा आप सभी का, जल्दी से कमेंट कर दो। उनतीस का पावर भैया 8 होगा यार, 29 का पावर 6 होगा। जब एक बात बताइए ना, बहुत प्यार से बेसिक तरीके से सिखा रहे हैं, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो कोचिंग सेंटर में 1000 10,000 रुपया दे दो, कोई टीचर घोल कर नहीं पिला देगा आपको। मैं पूरा क्लास देख लेना, अगर नहीं समझ में आया 2 गाली देकर जाइएगा। अगर पूरा स्टार्टिंग से क्लास देख लोगे तो बीच में आप आ जाएंगे बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा ये आंसर होगा, तब तो समझ में नहीं आएगा ना। वीडियो खत्म होने के बाद पूरा क्लास देखकर नहीं समझ में आया कमेंट्स में गाली देकर जाइएगा। आपको मैंने बता दिया है, आप बोल रहे 29 का पावर 6 और 29 का पावर 2 है, क्या एलसीएम होगा? अरे सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, 29 पावर का 6। अब इसका आंसर कम से कम आप सभी बोलिए क्या होगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, इसमें तो कम से कम गलती मत करना। बिल्कुल सबसे बड़ा क्या है हमारे सामने, 18 का पावर 9, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब एक चीज और समझो, अभी जितने भी कंसेप्ट सिखाए हैं ना, ये 18 ग्रुप डी आरपीएफ में आया हुआ है, लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं इतना आसान अब उम्मीद मत करना। आया तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। 18-19 में रेलवे पूछ रहा है, अगर फिर पूछ दिए ना तो आप कर आ जाओगे। अब एक चीज समझो, जैसे मैंने आपको एससीएफ में समझाया था, मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो ना आप सभी के सामने ये दिया गया है 12/35, 8/7 और दिया गया है मान लो 16/21, ये दिया गया है, और 4 का पावर 7। इसका एलसीएम क्या होगा आपको बताना है। देख लो सवाल आप सभी। भैया ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बना है क्या? आरआरबी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी, लोको पायलट वाला, आरआरबी, जेई, ये सब क्वेश्चन रेलवे पूछ रहा था एससीएफ एलसीएम से। आप पेपर उठाकर देख लो प्रीवियस ईयर का, बहुत दूर नहीं जाना, 1 साल पहले 2 साल पहले का पेपर में। जबकि मैं ये मानकर चल रहा हूं ये बच्चा वाला क्वेश्चन अब गया, आया तो बाएं हाथ का खेल है। अब पूरा चैप्टर सीखना है और अच्छे से पढ़ना है। इसका आंसर क्या होगा मैंने बताया था ना, एलसीएम पूछ दे, एचसीएफ पूछ दे, ऐसे क्वेश्चन में आप निकाल लोगे। एलसीएम पूछता है या एचसीएफ पूछता है, तो क्या करेंगे, एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले नंबर का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, नीचे वाले नंबर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ये मैंने आपको एचसीएफ वाले क्लास में बताया था। लेकिन यहां पर क्या करते हैं, यहां पर क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो ऊपर क्या लेंगे, ऊपर लेंगे एलसीएम और नीचे क्या लेंगे आपका एलसीएफ। अब बताओ आंसर क्या होगा, और देखते हुए आंसर आना चाहिए भाई, देखकर, ये नहीं कि टाइम बहुत लगा रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर आप सभी का, 12/35, 48। इतना गलती क्यों कर रहे हैं आप सभी? आप सभी से हमको बहुत उम्मीद है, और जितना पढ़ा रहे हैं ना इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, सही बोल रहे हैं, और बहुत उम्मीद है आप सभी से। आप पूरा वीडियो देखकर नोट्स बनाना स्टार्ट करिए आप सभी। देखो ऊपर का एलसीएम निकालना है, अच्छा एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। अगर हम इसके तरफ देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है 7 छोटा है, और 7 से 21 भी कट रहा है, 7 से 35 भी कट रहा है, यानी सीधे सीधे बोलेंगे एचसीएफ तो हमारा 7 होगा भैया, ये तो 100% कंफर्म है। अब एलसीएम में 48 और 36 कर रहे हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे सामने, 16 है। 16 कैसे बना है भाई, भैया 4 × 2 × 2 बना होगा। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसके बाद बड़ा क्या है, 12 बना है। 12 कैसे बना होगा भैया, 4 × 3। अच्छा ये 4 तो हम ले चुके हैं इसमें, तो ये 4 लेना नहीं है। 3 लिए नहीं है 16 में, तो 3 लेना पड़ेगा भाई, 3 तो लेना पड़ेगा। 8
8 का मतलब क्या होता है भैया? 8 का मतलब होता है 3 2, और 16 के अंदर ही 8 आता है, तो ये 8 भी नहीं लेंगे। और 8 16 के अंदर ही 4 आता है, ये भी नहीं लेंगे। तो 16 तिया क्या हो जाएगा? 48/7। ये हमारा आंसर हो गया। देख रहे हैं क्या आंसर हो गया हमारा? 48/7। इतना तो, और जो अभी तक सिखाए हैं ना, ये बहुत आसान है, हलवा है, फिर भी रेलवे पूछ रहा है। अगर आया तो आप लोग कर आइएगा हम हवा के तरह। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, इसको सीखना है अच्छे से, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये वाला। चलो, ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको आंसर बताना है। जितने लोग भी देख रहे हैं ध्यान से देखो एक बार, यहीं से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। जबकि रेलवे बेसिक पूछ रहा था आरआरबी जेईई एएलपी में, एससीएफ के भी क्वेश्चन करवाएं, एलसीएम के भी क्वेश्चन करवाएं। दोबारा कराऊंगा एससीएफ एलसीएम का पूरा मिक्सअप क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड। सिर्फ एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए नहीं पढ़ना है। कोई बता देगा क्या कि एससीएफ एलसीएम का सवाल चैप्टर खोल दे तो कोई लिख देगा क्या टीचर उस पर कि बाबू ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो रेलवे का? कोई नहीं बोल सकता। आपको पूरा पढ़ना है और आसान तरीके से, ताकि इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से क्वेश्चन आए ना, ठोक कर आएंगे। ये कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर रखिए। ये सवाल आपके सामने, सवाल क्या बोला है? बोला है सबसे कम संभव संख्या क्या है जो 8, 35 और 42 से विभाजित हो जाए और साथ ही साथ 2, 19 और 26 क्रमश जो है वो शेष फल भी बच जाए। यानी वो छोटी संख्या क्या है जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, किससे? तो आपका दिया गया है 18, 35 और क्या, और साइड में लिखना पड़ेगा क्या, थोड़ा साइड में लिखते हैं। ये 18, 35 और क्या दिया गया है आपका 42, और रिमाइंडर भी बचे, ये भी बोला है कितना? 2, 19 और आपका 26। क्या है वो छोटी संख्या? आंसर बोल दी जितने लोग भी देख रहे हैं। ऑप्शन दिया हुआ है क्या? अच्छा, ऑप्शन भी दे दिए हमने। यहीं पर तो बहुत लोग फंस गए इस क्वेश्चन में। क्या बात है। $735 क्यों बोल रहे हैं? ऑप्शन में है क्या 735? ऑप्शन में 735 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में ताकि प्रॉब्लम ना हो। 614 होगा भैया 100%। एम राजू, जब आप 100% बोलते हैं ना तो दिमाग में डाउट मेरा भी नहीं रहता है। देखो आप सभी, इससे विभाजन करना है तो पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे ना। हमको विभाजित तो इसी नंबर से करना है, तो वो एक बार में वो कौन सा नंबर हो सकता है जिससे पूरा का पूरा हिसाब किताब निपट जाए? तो बोलेंगे भैया इसका एलसीएम ले लीजिए ना, वो एक नंबर बन जाएगा। हम बोलेंगे अच्छा ये तरीका पता है आप सभी को। 18, 35 और 42 का एलसीएम क्या होगा ताकि बार बार निपट जाए एक बार में? सबसे बड़ा हमारा 42 है, ये दिख रहा है क्या? 42 कैसे बना है? 7 गुना 6। अच्छा 35 कैसे बना है भाई? 7 गुना 5। 7 तो ले चुके, 5 नहीं लिए, तो 5 को पकड़ लो। मैं बोलूंगा क्या बात है भैया। 18 कैसे बना है? 6 गुना 3। 6 ले चुके हैं लेकिन 3 नहीं लिए। आप बोलेंगे 6 के अंदर 3 तो है। अरे 6 तो पूरा ले रहे हैं ना, कट गया। अब 3 नहीं लिए, 3 लेना है। अब कितना होता है? 42 इंटू 5 कितना होता है? ऐसे सोचो ना, 40 इंटू 5, 4 5 20, 200 और 5 दूनी 10, यानी 210 इंटू 3 630 होगा। यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 630। अब क्या करना है भैया ये बताओ। अब देखो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए भाई? तो रिमाइंडर ना भैया, जब इसको 18 से भागा दे रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, 35 से भागा दे रिमाइंडर 19, 42 से भागा दे रिमाइंडर 26 बचना चाहिए। ठीक है, यानी हर केस में अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। तो आप माइनस कर दो ना, एक बार में वो नंबर निकल कर आ जाएगा। 18 से 2 घटाए 16, यहां पर भी 16, 14 2 16, यानी 16 रिमाइंडर बच रहा है हर केस में। रिमाइंडर बच रहा है 16 हर केस में। अच्छा तो क्या करना है भैया? 630 को जब 16 से भागा देंगे कितना होगा? 614 वो नंबर है। 614 को अगर 18 से भागा देंगे 16 रिमाइंडर बचेगा।
35 से भागा देंगे 16 रिमाइंडर बचेगा, 42 से भागा देंगे 16 रिमाइंडर बचेगा। ये चीज क्लियर हुआ ना, एग्जाम में आया तो। और ये डिजाइन वगैरह नहीं करना है एग्जाम में, ये डिजाइन नहीं करना है कि भैया डिजाइन कर कर बताए। क्या कौन बोला है कि डिजाइन करो फिर आंसर निकालो? आप सभी को डिजाइन नहीं करना है, प्रॉपर वे में आपको आंसर देना है, ठीक है। 614 क्लियर है ना? इंग्लिश में 18 है भैया, 614 क्लियर है? क्लियर है सवाल 614। अब देखो यहीं पर बहुत लोग फंस गए, काफी लोग फंस गए इस चीज में, और टीचर आपको ना एग्जाम में यही बताएगा। सब कुछ स्टेप सही गया, यहां पर फंस गए और आप सभी क्या बोल रहे? 614। अच्छा एक बात, खुद का भी तो दिमाग है ना, भगवान तो दिमाग दिए हैं ना सोचने के लिए, पढ़ने के लिए। 614 को अगर 18 से भागा दे कितना होगा? 18 तिया 54। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कितना रिमाइंडर बचेगा भाई? आप बोलेंगे भैया जब घटाएंगे ना 74 बचेगा। 18 चौके 72, कितना शेषफल बच रहा है? 2। और बचना कितना चाहिए? 2 ही बचना चाहिए। तो कम से कम किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले ना, अब इतना कर कर बहुत जन निकल जाते हैं, टीचर कुछ भी पढ़ा दिया, लेकिन रीचेक कौन करेगा कि ये तरीका सही है कि नहीं है? क्योंकि ऐसा बहुत सारा सवाल आएगा जहां पर ये माइनस नहीं प्लस करना पड़ेगा। वो कब करना पड़ेगा सब बताएंगे, लेकिन यहां तक नहीं पढ़ना है, आपको रीचेक करना है, ताकि जब ये स्टेप करोगे ना तब आपका दिमाग खुलेगा। हाँ अब सवाल सही है, कोई माइंड में डाउट नहीं है। अब अगला सवाल आएगा तब मेरा सवाल क्लियर बन रहा है। एक एक चीज को रीचेक करना है। अगला सवाल देखो, यहां पर फंसना नहीं है, इस चीज को देख पाए ना। अगर रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है तो माइनस करना है। अगर रिमाइंडर हर केस में एक जैसा हो, हर केस में रिमाइंडर एक जैसा हो, यानी भागा दे तो रिमाइंडर एक ही बचे, तब प्लस करना है। अगला सवाल में देखो, डाउट क्रिएट मत करना माइंड में, कट टू कट क्लियर पढ़ना है। अगला सवाल देखिए, 646 वाले नहीं गलती होगा। ये सब देखो, ये सवाल की बात कर रहे हैं। ये सवाल को एक बार आप सभी देखिए तो, टीचर कुछ भी पढ़ा देगा लेकिन एक बार रीचेक करना है। मैं बार बार बोलता हूं, जितने भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं, जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं, कोई भी टीचर कोट पैंट टाई लगाकर आएगा और आप सभी को कुछ भी पढ़ा देगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। अरे सर अच्छे हैं, कोट पैंट पहने हुए हैं, पर्सनैलिटी अच्छा है सर का। हाँ सही पढ़ा रहे होंगे, हम ही गलती पढ़े होंगे सर कभी जिंदगी में। यानी आपको क्या लग रहा है, आप अपना सही चीज को भी गलती से समझ ले रहे हैं। वो गलती मत करना। कोई कैसा भी टीचर हो, अपना रीचेक अपने हाथ में। सवाल तो क्लियर है। अब इस सवाल में देखो क्या बोला है। इस सवाल में क्या बोला है हमारे सामने, वो छोटी संख्या क्या है जिसको अगर भागा दें किससे? 12, 15, 20 से, 12 से, 15 से, 20 से, तो अब शेषफल अलग अलग नहीं बच रहा है। अब शेषफल हर एक केस में, हर एक स्थिति में कितना बच रहा है? तो हर एक स्थिति में 8 बच रहा है। ये क्लियर? अब रिमाइंडर अलग अलग नहीं बच रहा है। क्या मैंने बोला? वो छोटी संख्या क्या है जिसको भागा दे 12, 15, 20 से, तो हर केस में रिमाइंडर 8 बच रहा है। अब आपको माइनस नहीं करना है। माइनस कब करेंगे भाई? जब हर केस में अलग अलग बचेगा तब एक निकाल लेंगे। लेकिन यहां पर तो पहले ही बोल दिया है हर केस में रिमाइंडर 8 बच रहा है। तो आसान है ना, इसका एलसीएम निकालकर 8 जोड़ देना है, अब आंसर निकलेगा। सबसे बड़ा 20, 20 कैसे बना है? 5 गुना 4। 15 कैसे बना है? 5 गुना 3। 5 ले चुके, 4 नहीं लिए, ठीक। 12 कैसे बना है? 4 गुना 3। 4 कहीं लिए हैं क्या? हाँ भैया 4 लिए हो। कहां 4 लिए? अच्छा और नंबर है क्या? अच्छा 54 भी है। अच्छा क्या बात है, 54 भी है तो 54 भी पकड़ लेते हैं ना। सेम प्रोसेस है भाई, सेम प्रोसेस है। 12, 15, 20 हजार, 10 हजारों, क्या फर्क पड़ता है? तरीका पता होना चाहिए। एक 54 भी है, वो भी ले लेते हैं ना। तो सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा हमारा? 54। 54 कैसे बना है? तो आप बोलेंगे 9 गुना 6 बना है। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया, ये तो आप सभी को पता चल रहा है। अच्छा एक बात बनाइए, उसके बाद बड़ा क्या है हमारा? 20 है। 20 कैसे बना है? तो आप बोलेंगे 5 गुना 4। 54 में तो 5 दूर दूर तक नहीं है, तो 5 पूरा लेंगे। और 4 है क्या उसमें?
4 जुड़ा हुआ है क्या? आप बोलेंगे तितरी के 9 और 3 दूनी 6, 1 2 जुड़ा हुआ है, 1 2 जुड़ा हुआ है, लेकिन 4 में 2 2 है, 1 2 ले चुके हैं, 1 2 नहीं लिए, वो पकड़ लीजिए। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया। 5 3 15, 5 ले चुके हैं और 54 में 3 भी ले चुके हैं, तो लेना नहीं है। 12 कैसे बना है? 4 3 12, 4 ले चुके हैं, 3 ले चुके हैं, अब कर दो ना आंसर। 5 दूनी 10 और 54 540। अब इसमें 8 जोड़ना है, कितना हो जाएगा आंसर? 548। यह चीज समझना बहुत आसान है, आपको एग्जाम में किसी को ऐसे समझाना नहीं है, फटाफट कर कर निकल जाना है। क्लियर है सवाल ना सभी को? 548 होगा श्योर सर, 548 सभी को क्लियर है? हट जा रहे नहीं दिख रहा है तो क्लियर है ना सभी को सवाल? अच्छे से नोट्स बनाओ। मैं इतना तक बोल दिया हूं भाई, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, मैं इतना लेवल का करवा दूंगा ना, रेलवे का औकात नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा एचसीएफ एलसीएम का अभी कल एक वीडियो बाकी है, देखना आप सभी। आप बोलोगे भैया चैप्टर ही कंप्लीट करवा दिए, इसके सहायता से तो भैया सीजीएल एग्जाम निकाल सकते हैं। एनटीपीसी क्या है? सीबीटी 2 निकल जाएगा भैया। तो इस बार ना सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना है, बस पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 भी है ना, तो उसके लिए भी तैयारी स्टार्ट कर दो। यानी अभी पूरा पढ़ना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो क्लियर। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। अच्छा टाइमर लगाओ क्या? टाइमर नहीं लगाते हैं क्योंकि सवाल समझाएंगे आप सभी को, ये सवाल हमारे सामने है। अच्छा एक काम करते हैं ना, जिनको आता है उनके लिए 30 सेकंड का टाइमर लगाते हैं। आप सही बताओ आंसर क्या होगा? चलो, एक तो टाइमर भी नहीं मिलता है, मिल ही गया टाइमर। आंसर बताओ आप सभी क्या होगा इसका? दिव्या कुमारी नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना, पूरा शुरू से क्लास देखना। और मैं ना कोई फारसी नहीं बोल रहा हूं या भोजपुरी या नेपाली, प्रॉपर हिंदी बता रहे हैं। और हम कोई ऐसा सवाल भी नहीं कर रहे हैं ना, मान लो बच्चा x है और x + 2 है, √2 है, ऐसा भी नहीं बता रहे हैं, नॉर्मल बता रहे हैं। हमने राष्ट्रीय भाषा हिंदी में एक एक चीज, 4 में 5 जोड़ना है, वो क्यों जोड़ रहे हैं, काहे जोड़ रहे हैं, सब चीज बता रहे हैं। इसमें नहीं समझने का बात एक ही फैक्टर हो सकता है कि क्लास शुरू से नहीं देखें, बीच में रामायण का घुस जाएंगे और आपसे पूछेंगे जटायु कौन था। जटायु, रामायण में तो जटायु को जानते ही नहीं है, पूरा रामायण नहीं देखें, आपको सिर्फ इतना पता है राम सीता लक्ष्मण और रावण, बीच में जटायु का भी किरदार था, ये भी समझो ना। अच्छा बाली, बहुत कुछ है लेकिन कहानी पूरा देखोगे तब समझ में आएगा। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी जिंदगी का सवाल है, वीडियो पूरा देखकर नोट्स बना लेना। दिमाग बोलेगा, दिमाग में एक शैतान बैठा हुआ बोलेगा आप सभी को, अब मत देख, हटा हटा मत देख, चलो आराम करते हैं। और एक दिन जो आपका दिमाग में जो असली आपका भगवान है ना, वो आपको ना बुलाएगा नहीं, वो बोलेगा तेरा मन करना है कर, नहीं करना है मत कर, हम फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन आपको वो टान कौन रहा है? वो जानवर, चल 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 कंफर्ट जोन में चल, चल फेसबुक पे चल, वहां मजा आएगा, और आपको वो लेकर चला जाएगा। फिर आने वाले 2 साल के बाद फिर वो बोलेगा हम क्या करें, तुम्हारा मन था उस समय, हम थोड़ी ना, हम तुमको कोई बोलेगा पानी में कूदो तुम कूद जाएगा क्या? ये चीज समझो, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसका आंसर दो आप सभी, क्या होगा? आप सभी के सामने सवाल है, फटाफट कमेंट्स बहुत नीचे चला गया, क्या आंसर आ रहा है हमारे सामने? 2497 क्या बात है भाई, लवली। 5 6 4 3 2, हाँ यहीं पर अरे क्या बात है भाई, लवली 2520। अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है क्या? अच्छा ऑप्शन ही दिया हुआ है। 252, हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज। यार कोई माने या ना माने, हम लोग तो हिंदी बोलते हैं। क्या होगा इसका आंसर? 520 तो सभी बोल रहे हैं, और किसी का ऑप्शन चेंज होगा इससे? चलो जब इतना बोल ही दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल समझो, वो छोटी संख्या क्या है जिसको अगर
2497 में जोड़ दिया जाए। समझ में आया? समझ में आया? वो छोटी संख्या क्या है जिसको 2497 में जोड़ दिया जाए। जो जोड़ने के बाद क्या होगा वो आगे पढ़ लेते हैं। जोड़ने के बाद बोल रहा है, जोड़ने के बाद ताकि योग 5 6 4 3 से बिल्कुल विभाज्य हो जाए। अच्छा, जोड़ने के बाद 5 3 4 और क्या है हमारा 5 3 4, अच्छा 6 भी है, 6 से विभाज्य हो जाए। इससे डिवाइड करना है भाई। अच्छा, डिवाइड करना है भैया, तो ये अलग अलग डिवाइड क्यों करेंगे? एक बार में इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर एलसीएम उसका पूरा कट गया यानी हर एक नंबर कट जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ा 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4 में 1 2 लेना पड़ेगा और कुछ नहीं लेना पड़ेगा, 3 ले लिए, 6 5 30 यानी 60 एलसीएम आ गया। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया ना? अब देखो 60 को अगर इससे भागा दे तो पूरी तरह से कट रहा है क्या, ये पहले चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं ना। 60 चौके 6 चौके 24, 240 आता है। 97 उतर जाएगा, 60 एकम 60, 37 उतर जाएगा। इसका मतलब ये होता है ना भैया कि 37 हमारा शेष फल आ रहा है। अगर 37 को निकाल दें, अगर 2497 में से ना 37 को निकाल दें तो ये 5 3 4 और 6 से पूरी तरह से कट जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं क्या? अगर मैं 37 निकाल दूं तो 37 निकाल दूं तो क्या बचेगा? 7 निकाल लो और 2460 बचेगा। देख लो आप सभी, 2460 से आपका ये 60 पूरा कट जाएगा। ये 5 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा। समझ रहे हैं? लेकिन सवाल ये नहीं बोला है कितना कम करना है, सवाल बोला है कितना जोड़ें, ये सवाल बोला है। अच्छा, तो रिमाइंडर कितना बचा? 37, और हमें कटाना किससे? 60 से। तो कितना कम है? तो कम ना भैया 23 नंबर है। अच्छा, अगर इसमें 23 जोड़ दें हम सभी तो नंबर क्या बन जाएगा? 2520। यानी वो संख्या ये है, यानी 23 जोड़ने पर, यानी नंबर क्या है हमारा 23। 23 जोड़ेंगे तो नंबर 2520 आएगा, जिससे सबसे काटोगे कट जाएगा। सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस सवाल को ना, सवाल को समझना। अब सवाल में यह भी बोल सकता है, यहां पर क्या बोला है? क्या जोड़ें, क्या जोड़ें। अब सवाल में बोलेगा क्या कम करें, तो कम करना है तो ये कम कर देना 37। चीज क्लियर ना? अगला सवाल हमारे सामने, ये सवाल हमारे सामने बहुत ही लाजवाब सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार टाइमर तो बनता है इस सवाल के लिए। भैया पढ़ने का मन नहीं कर रहा है भैया, वो दिमाग का दुश्मन ना आपको फेसबुक व्हाट्सएप पर लेकर जा रहा है और 2 साल के बाद बोलेगा तुम्हारा खुद का मन था, अब मेरे को दोष क्यों दे रहा है। लेकिन जो भगवान बैठा है ना वो बोलेगा नहीं। सरस्वती मां कभी बोलती है क्या बेटा पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना नजदीक जाएंगे। ये चीज समझो ना आप सभी। इसका आंसर बोलो क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर है। 2 चीज क्लियर कराऊंगा। आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया ना, 38 मिनट। ठीक है चलो थोड़ी देर और क्लास करवाते हैं ना, 20-25 मिनट। चलो इसका आंसर बताओ आप सभी क्या होगा? क्या नाम है? राजेश का पहला कमेंट आया भाई 1015। अच्छा, सभी लाइन से 1015 क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा ये कोई मुझे समझाएगा? चलो एक चीज आप समझिएगा इस क्वेश्चन में, यहां पर ना 2 क्वेश्चन बनेगा और मैं चाहता नहीं हूं कि यहां पर ही पढ़ाऊं तो एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कराऊं। हर एक क्वेश्चन अलग अलग बन रहा है। क्वेश्चन क्या बोला है? आपको बोला है वो छोटी संख्या क्या है, वो छोटी संख्या क्या है जिसमें से 7 घटा दिया गया है, जिसमें से 7 घटा दिया गया है। घटाना नहीं है बोला है, 7 घटा दिया गया है, 7 घटा दिया गया। उसके बाद वो 12, 18,
12, बाप रे बाप कितना है, 12 16 भी है, या 18 नहीं 16 है। अच्छा फोन में देखते हैं ना, दूर क्यों देख रहे हैं। क्या बोला है, 12 16 18 21 और 28 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो इसका पहले एलसीएम निकाल लीजिएगा। जब इसका एलसीएम निकालना तो सिखा दिए, लास्ट 40 मिनट से यही समझा रहे हैं। इसका एलसीएम निकलेगा आपका 1008। ठीक, 1000 क्या निकला, क्या निकला एलसीएम, 1008 निकला। इसका एलसीएम 1008 का मतलब होता क्या है, 1008 का मतलब यह होता है ना भैया, इस 1008 को अगर भागा देंगे 12 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, 21 28 से कट जाएगा। एलसीएम का मतलब यही होता है। किसी संख्या 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20। 20 यानी 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। इसका एलसीएम निकाले यानी ये सभी से कट रहा है। ये किस समझ में आया। अब सवाल में बोला है वो संख्या कौन था जिसमें 7 घटा दिए थे, उसके बाद ये पूरा नंबर कटा है। हालांकि ये नंबर तो वो है जिससे कट रहा है, अब इसमें 7 घटाए हैं तो वो नंबर क्या था आपका, 7 जोड़ना पड़ेगा ना, तो वो नंबर क्या है आपका 1015। ये चीज समझना, ये चीज समझना। वो छोटी संख्या क्या है जिसमें से 7 घटाने के बाद वो ये पूरे नंबर से कट जाए, तो एलसीएम निकाल लो। उसका एलसीएम क्या है, ये है। तो 7 घटाए थे, 7 जोड़ दो, 1015। अब यहां पर ना आप बोलोगे, जब एग्जाम में अगर बोल दिया गया भैया छोटे अंक क्या जो क्रम हो जाती है और वो कम हो जाती है, अब सवाल में बोलेगा 7 ज्यादा हो जाता है। चीज को समझना मेरा भाई। अब यहां पर सवाल में क्या बोला है, 7 कम हो जाता है, लेकिन इसी सवाल में, सेम प्रश्न में सवाल में बोल देगा 7 ज्यादा हो जाता है, तब आंसर क्या होगा, तब 7 कम हो जाएगा, तब 7 कम हो जाएगा। क्लियर सवाल। अगला हमारे सामने सवाल ये है, ये सवाल करवा चुके हैं यार, ये सवाल आप देख लो, कुछ नहीं है सवाल में। सवाल क्या बोला है, ये सवाल भी कुछ नहीं है, बस सवाल समझने का फेर है। सवाल बोला है हमारे सामने यहां पर, वो सबसे कम से कम संख्या क्या है जो दुगुनी है, जो डबल है, जो डबल है, जो डबल हो गया है, जो डबल है वो 12 18 21 और 30 से कट जा रहा है, वो संख्या क्या है। अच्छा पहले 12 18 21 और क्या है हमारे सामने 30, इससे कट जा रहा है, और ये संख्या जो भी निकलेगा ना डबल है वो। अच्छा ऐसा बोला है क्या, हाँ यही बोला है। अच्छा इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम निकल कर आएगा आपका 1260। ठीक, अब आंसर क्या होगा समझ लो, 1260 से तो सब कट जाएगा, 12 से भागा देंगे कटेगा, यानी इसको ये जो है वो सबसे कट जाएगा, लेकिन ये डबल है, ये डबल है, डबल है। अब इसको आधा करना है, आधा करने के लिए क्या करते हैं, 630, वो संख्या क्या है हमारा 630 है। ये क्वेश्चन के लाइनिंग को समझो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब यहीं पर ऑप्शन में आपको क्या बोल देगा, 1260 12 12 24 2520 बोल देगा। 2520 मैंने दिया नहीं है, अगर डी में 2540 था तो वो बोलोगे नहीं, 2520 होता ना। अगर आप वो आंसर मारते तो आंसर गलती है, सवाल को पहले समझो आंसर क्या होगा। हालांकि आप सभी क्या बोल रहे हैं इसका आंसर, क्या बात है भाई 630, लवली सुपर्ब। अगला सवाल हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीज को बहुत बारीकी से समझना। एसएससी रेलवे काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कोई मेरा भाई अगर इसका आंसर बोल दे तो चलो मैं एक बार टाइमर लगाता हूं, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, वो छोटी संख्या क्या है जिसको भागा दिया जाए, वो 5 से 6 से 7 से भी बोला है क्या, 7 से भी बोला है, 8 से भागा दे, 5 6 7 8 इससे भागा दे, तो जो शेष फल है ना भाई, जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, वो 3 बच रहा है। ठीक, अब सवाल में आगे बोला है लेकिन जब 9 से भागा देंगे, भागा कोई बोल रहा था कल कि भैया भागा क्यों बोलते हैं, भाग बोलिए ना,
अच्छा 9 से भाग दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, एजुकेशन बोले या एडुकेशन बोले। अभी आपको मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया है ना, एक हैदराबाद का, एक आप तेलंगाना जो हैदराबाद में पड़ता है, वहां के एक संस्था जो है ना एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। क्या नाम है बोलो? सुबह 11:30 बजे करवा रहे हैं, हमको याद है, आप सभी याद रखिएगा। इंग्लिश प्रो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, किस लिए भैया? ताकि जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, जो उच्चारण करते हैं, वो मतलब भारत के तरीके से कर पाए। वो हाई फाई वाला नहीं, हाई मैन, व्हाट्स गोइंग ऑन मैन, एवरीथिंग इज ऑलराइट ना, दैट्स ग्रेट यार, ऐसे नहीं। ये तो फेकूबाज लोग करता है, ये नहीं, नॉर्मल, हाय मैन, व्हाट्स गोइंग ऑन, एवरीथिंग इज ऑलराइट ना, ऐसे बोलना है। तो कोई भी भाषा समझ में आ रहा है ना। अब आप देखो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो, इसका आंसर कैसे करेंगे आप सभी बताओ, हमें क्या करना चाहिए? मैं क्या बोलूं, आप बताओ, हम क्या बोले? आंसर ऑलरेडी लाइन से बारिश हो रहा है, एग्जाम में आएगा, सबर करिएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। क्या करना है इसको बाद में देखते हैं। इसका एलसीएम ले लो, जिससे पहले देखो क्या होगा। 8 7 56, 56 इंटू 3 लेना पड़ेगा, फिर 5, 840 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 840 एलसीएम हो जाएगा। लेकिन 3 शेषफल भी बचना चाहिए, यानी 840 को जब इससे भागा देंगे कट जाएगा, लेकिन 3 तो रिमाइंडर भी बचना चाहिए ना, तो वो 3 ले लेंगे। ये क्लियर हुआ। अब वो संख्या कौन सा है जिसमें 9 शेषफल भी 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए? इसके लिए क्या करेंगे? इतना तो सभी को समझ में आया, यही चीज करवा रहे 1 घंटा से। यहां पर k मान लो, x मान लो, जो मन है मान लो, और छोटी संख्या ऑप्शन में आपको नंबर दिया गया, 1 नंबर का पागल है हम, बोलो क्यों? मैंने तो ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन के तरीके से आप सही कर लिए। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं देता, अगर ये ऑप्शन नहीं होता, आपके पास ऑप्शन रहता 1 2 3 4 ऐसे रहता, कौन सा नंबर जोड़े घुमाकर, तो आप क्या करते? देखो अब इसको स्टार्ट करना है छोटे नंबर से। अगर k की जगह पर 1 का मान रखें तो क्या होगा? 840 इंटू 1 840, 843 को अगर हम 9 से भागा देंगे नहीं कटेगा, 9 9 81 और 33 नहीं कटेगा। अब k के जगह पर हमें एक नंबर बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ? 2 रखो, यानी k के जगह पर 2 से गुना करिए। 800 इंटू 2 1680, 1680 इंटू 3 1683, 1683 9 से कट रहे क्या? 9 एकम 9 78, 9 7 9 8 72, फिर आपका 63 पूरी तरह से कट जा रहा है, पूरी तरह से कट जा रहा है। और आप जब 5 6 7 8 से भागा दोगे 3 रिमाइंडर भी बचेगा, यानी वो नंबर कौन सा है आपका? 1683। ठीक है ना, सभी को सवाल क्लियर है ना? 1 2 3 ऑप्शन में रहता तो आंसर 2 होता, बिल्कुल आंसर 2 होता। क्लियर है ना? आज क्लास 50 मिनट का हो गया, पता भी नहीं चला। क्लास अच्छा लगा होगा ना? देख रहे हैं पसीना कितना चूरा है, लाइक कर दीजिएगा। और एक बात, हो सके तो शेयर, और रात को, और हाँ एप्लीकेशन वालों को ना एक चीज बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, वहां पर बैक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कल शाम तक वो बैक का ऑप्शन भी डाल दूंगा। और एक बात, जितने लोग ने एप्लीकेशन में एडमिशन लिया है ना, आज एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन में वीडियो डालें, कल वाला हटाकर, लाख रुपए का वीडियो है, वो वीडियो देख लेना। रात को 12 बजे के बाद काम स्टार्ट कर दूंगा, वो वीडियो प्लीज आप देख लेना और उसके ऊपर अमल करना। इंपॉर्टेंट डिस्कशन में डाल दिया है, हालांकि इस क्लास के आधे घंटे के बाद एक वीडियो डाल देंगे ताकि आपको क्या क्या करना है, कैसे एप्लीकेशन को ऑपरेट करना है।